हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू HTML ट्यूटोरियल। हम HTML सीख रहे हैं नोटपैड में। पहली क्लास तो आप लोग देख चुके हैं, लीजिए दूसरी क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉन्ट फॉन्ट साइज। ये जो फॉन्ट रहता है, ये जो हम लिखते हैं, अब जिस तरीके से ये HTML है, ये फॉन्ट है, ये स्टाइल है फॉन्ट का, और इसका एक साइज है ये। हाँ, इस वक्त हमारे को अगर ये साइज को हम कलर करना है और हमारे को फॉन्ट का ये साइज बड़ा करना है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कोडिंग सीखेंगे इसके बारे में। ये क्लास सेकेंड है, नोटपैड में चल रही है। चलिए लेट स्टार्ट। अब हम सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं, एक हेडिंग लिखते हैं। हम नॉर्मल हेडिंग लेंगे, ये H1 की एक हेडिंग लेते हैं, क्लोज करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं we learn 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 in notepad, learn in notepad। ओके, इसको हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। चलिए, ये मालूम होगा आप लोगों को, ग्रेटर देन लेस देन का मार हो गया, वेरिएबल हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हिच लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ये टैग है। अब आप लोग ट्राई करे रहेंगे, ट्राई करना जरूरी है। ये सेकंड क्लास चल रही है हमारी नोटपैड की HTML लर्निंग में। तो हम ये तो HTML तो रहेगा, बॉडी रहेंगी, ये बॉडी के अंदर जो भी हम लिखेंगे यहाँ पर हमको शो होने वाला है। वी लर्न इन नोटपैड। अब ये हेडिंग को हम सेव करके देख लेते हैं। सेव करने का तरीका तो मालूम है, फर्स्ट क्लास में भी समझिए, सेकंड क्लास में भी फिर से समझ लीजिए। ये लीजिए, फाइल में चलते हैं, सेव करते हैं। ये सेव कर रहे हैं हम। सेव फाइल्स में हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर लिख लर्निंग फॉन्ट साइज, learning font size and color। कलर किसको करने वाले हम जो हेडिंग लिखने वाले हैं, वो हेडिंग को कलर करने वाले हैं हम। अब जैसे ब्लैक में आ रहा सब चीज, इसी तरीके से हमको रेड, ब्लू, ग्रीन जिसमें चाहे हम कर सकते हैं। अब वो हम सीखेंगे, वो CSS का जो एक टैग रहेगा स्टाइल, उसी के अंदर आएगा आप। तो हम क्या करेंगे, एक एक फोल्डर बना रहे हैं हम, राइट, लर्निंग फॉन्ट साइज एंड कलर। तो अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड देंगे और HTML। तो HTML को स्मॉल लिखेंगे, स्मॉल ABCD में लिखेंगे, स्मॉल स्मॉल लेंगे हम, कैपिटल नहीं लेंगे, लोअर केस लेंगे, कैपिटल केस नहीं लेंगे। कैपिटल नहीं लेके हम क्या करेंगे, लोअर लेंगे। लोअर में HTML लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव कर दे रहे हैं हम। ओके, यहाँ कहाँ कर रहे हैं हम जो यहाँ पर हम एक नोटपैड का जो बना है उसी के अंदर फोल्डर में हमें सेव कर देना। ये देखिए, ये HTML लिखना जरूरी है। आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे, हम आपको पता चल जाएगा हम कौन से फर्स्ट में है, सेकंड में है, जो भी है देखें। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, क्लास
हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, लर्निंग क्लास 2 फॉन्ट साइज एंड कलर। ओके, तो हम यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। चलिए सेव कर दिए। अब ये हमारा जो हम सेव कर चुके हैं, ये देखिए, इसके अंदर हम फर्स्ट का भी सीखे हुए हैं, इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह के बारे में सीखे हुए हम, बिग छोटा करना बड़ा करना जो जो आगे हम देखते जाएंगे इसको। यहाँ पर हमारा आ गया है, ये है गूगल का जो क्रोम का जो मार्क दिख रहा है यहाँ पर। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, ओपन करते हैं। चलिए ये देखिए, तो हमारा काम चालू हो गया है। वी लर्न इन नोटपैड, यहाँ पर क्या लिखे हैं, वी लर्न इन नोटपैड। ये क्या हेडिंग 1 हो गई है, ये हेडिंग 1 है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको हम क्या करने वाले हैं कि इसको कलर देने वाले हैं। ओके, कलर देने वाले हैं। अब कलर देने के लिए हम क्या करेंगे, ये कोशिश करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हम ये हेडिंग लेंगे, हम यहाँ पर डालते हैं। ओके, इसके बाद में यहाँ पर एक हम HTML में CSS का इस्तेमाल करेंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता बेसिक से क्या कर रहे हैं, हम एडवांस की तरफ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। आप लोग को भी परेशानी नहीं होना। अब जैसे तो ये वी लर्न इन नोटपैड आ गया हमारा। अब इसी को हम क्या करने वाले, कलर करने वाले हैं। ये लाइन को कलर देंगे। ये तो नॉर्मल हो गया, यहाँ क्लोज कर दिया, H1 लगाए, यहाँ क्लोज कर दिए। बीच में जो है सो हम जो भी लिख दे रहे हैं वो हमारा जो भी हमारा कंटेंट है ये लिख दिए हम। ओके, और यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर स्टार्ट कर दिए। और ये क्लोज करने के लिए आपको ये अब्लिक है, ये अब्लिक एक्स्ट्रा है अपना। अब्लिक लिखने के लिए ये स्टार्टिंग टैग और ये एंडिंग टैग। ये टैग के बीच में जो भी लिखेंगे आप, इसके बीच में और भी जो भी लिखेंगे, इसी के अंदर यहाँ से बढ़ते जाएगा, है ना। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यही लाइन को क्या करेंगे, हम यहाँ पर कलर में लेके आने वाले। अब ये हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फॉन्ट बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, फॉन्ट भी बड़ा करेंगे इसको, और कलर में भी लाएंगे। ठीक है, दो चीज एक साथ करेंगे हम। एक एक भी कर सकते हैं, मगर ये तो समझ में आ गया आप लोग को कि भाई ये आ गया। हाँ, वो भी देखते हैं। चलिए, हाँ, इसी को हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले साइज को बड़ा कर लेते हैं, है ना। H1 लिख रहे हम, तो इसी को भी क्या करेंगे, देखेंगे कि H1 लिखे हम। H1 लिखने के बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लोज नहीं करने का, हमारा क्लोज नहीं करके क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टाइल डालेंगे। ओके, फॉन्ट साइज बड़ा करेंगे, यानी कि ये लेटर जो है ये बड़े दिखना चाहिए हमारे। तो हम इसको क्या करेंगे, स्टाइल लिखेंगे, STYL स्टाइल लिखेंगे, डबल है ना, ये आ गया। उसके बाद में क्या करते हैं, हम यहाँ पर दो कॉमा है, यहाँ पर सेमीकोलन है, डबल है, ये ले लिया। ये लेने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको हमको बढ़ाने का है, हमारे को साइज बढ़ाना, फॉन्ट का साइज बढ़ाना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉन्ट, फॉन्ट लिखने के बाद में क्या करेंगे, लाइन ले लेंगे। डैश रहता हमारा राइट हैंड को 1 2 3 4 5 जो रहता, स्टार रहता, स्टार के बाजू रहता राइट हैंड को। स्टार के लेफ्ट में हमारे को क्या मिल रहा, ये मिल रहा अब्लिक। हाँ, अब्लिक के बाद में क्या मिल रहा हमारे को, ये देखिए, ये अब्लिक मिल रहा, स्टार मिल रहा और ये डैश मिल रहा। तो हमको क्या चाहिए, डैश चाहिए। डैश लेने के बाद में हम साइज लिखेंगे, साइज लिखने के बाद में हमारे को क्या करना है, ये है कोलन लगाना है, दो पॉइंट। अभी आ गया सेमीकोलन आ गया, ये नहीं चाहिए हमारे को। ये भी बाद में काम आने वाली इम्पोर्टेंट चीज है, ये भी सेमीकोलन। मगर हम क्या करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करते हुए दो नुक्ते वाला एक ले लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉन्ट का साइज लेने वाले हैं। अब फॉन्ट का साइज कैसा आएगा, अब ये पिक्सल में रहता, 1 पिक्सल 2 पिक्सल 5 पिक्सल 10 पिक्सल,
50 पिक्सल, 100 पिक्सल। तो हम क्या करते हैं, अभी हम देख लेते हैं कि अभी एक 100 पिक्सल डालेंगे। तो यहाँ P लेना है, X लेना है। उसके बाद में हमारे को क्या करना है, X लेने के बाद में हमारे को क्या करना है, ये लेने का। हो गया हमारा सेमीकोलन, पॉइंट आ गया ऊपर, एक कॉमा आ गया। अब इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, एक स्पेस छोड़ देते हैं यहाँ पर, एक स्पेस दे देते हैं। इसके बाद में हमारे को कलर चाहिए, इसका एक कलर हम रेड करेंगे, रेड करना चाह रहे हैं या ब्लू ग्रीन, तो हम पहले रेड करके देखते हैं। चलिए ओके ओके, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। रेड लिखने के लिए यहाँ पर हमारे को लाल ले लेने का, जो हम लगा दिए। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको क्लोज कर देते हैं, शिफ्ट दबा के क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद में हमारे को क्या करना है, यहाँ पर हमारे को लिखना है, हमारे को जैसा कि हम यहाँ पर लिखे थे, We are learning HTML and CSS tags. HTML CSS टैग को सीख रहे हैं। ओके, अब इसको क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पर हेड वन लिखे थे, इसी तरीके से हेच लिखेंगे, फिर वन लिखेंगे, स्मॉल वन, क्लोज करते। क्लोज करने के बाद हमारे को क्या करना है, यहाँ पे सेव करना है। ये भी कर सकते हो आप इस तरीके से, कंट्रोल ES भी दबा के सेव कर लेना। ये हमारा काम हो गया। अब देखते हैं हमारा काम सही हुआ या नहीं हुआ। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखिए, वी आर लर्निंग HTML एंड CSS टैग। अब यहाँ पर हम, यहाँ पर क्या कर दिए हम, ये हमारा कलर नहीं आया, रेड कलर नहीं आया। रेड कलर क्यों नहीं आया, ये देखते हैं, हमारे से कहाँ गलती हुई, ये देखते हैं। चलिए, ये तो बड़ा हो गया हमारा, फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। ओके, अब क्या हो गया, हमारे को रेड कलर नहीं आया, तो रेड कलर के लिए हमारे को क्या करना, यहाँ पर हमारे को लिखना है कलर, COLOR, कलर। कलर लिखने के बाद में हमारे को क्या करना है, हाइट देना, COLOR कलर, और उसके बाद में कॉलम देना है, कॉलम दे दिया, और यहाँ क्या कर दिया, रेड लिख दिए। ओके, ये तो बड़ा हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये जो बड़ा हो गया, हम इसको क्या करते हैं, 100 की जगह 50 कर देते हैं पिक्सल, इसका आधा हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, अब इसको क्या करना है, हमारे को सेव करने के लिए कंट्रोल S, और यहाँ जाने की भी जरूरत नहीं, हमारे को यहाँ से करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, हमारी हेडिंग रेड में आ गई थी। हम यहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ पर कलर नहीं लिखे थे। हम कलर नहीं लिखने से क्या होगा, तो हम क्या करें, ये 50 पिक्सल कर दिए। चलिए, अब इसको अगर तो 75 पिक्सल करते, 80 पिक्सल कर देते। कलर को भी क्या करते हैं, अब चेंज करते हैं। अगर हम क्या करेंगे, ब्लू कर लेंगे, BLU ब्लू। ओके, हम ये कंट्रोल सेव करना जरूरी है। जो भी हम काम कर रहे हैं, भी चेंजेस कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे को चेंज करना जरूरी है। तो हम क्या सीखे अभी तक लगा, ये जो हमारा हेडिंग है, इसके अंदर तो हम स्टाइल को नहीं लगाए हम, है ना, यहाँ पर कोई स्टाइल नहीं लगाए हम।
स्टाइल कहाँ लगाए हम यहाँ पर, नीचे हेडिंग 1 लिए, स्टाइल लिखने के बाद में फॉन्ट साइज ले लिए, कलर ले लिए, ब्लू कलर डाल दिए। अब यहाँ पर हम फिर चेक करते हैं, यहाँ पर जाके रीलोड करा लेते हैं। ये देखिए ये साइज बढ़ भी गया और ब्लू भी हो गया। इसी तरीके से हमें ब्लू रखिए, या यहाँ पर आप ये तो मैजेंटा बोल के लिखिए, मैजेंटा कलर बोल के लिखिए, सेव कीजिए, तो फिर यहाँ पर आके ये देखिए ये ब्लैक हो गया, मैजेंटा नहीं हुआ। तो मैजेंटा के हमारे को मैजेंटा कलर की मैजेंटा की स्पेलिंग बराबर लेना जरूरी है। लो डाल रहे हैं, हमारे को यहाँ पे लिखना लो, हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं तो ये येलो नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पर येलो सही लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पर येलो आएगा, और हमें को सेव करना जरूरी है। ये देखिए येलो आ गया है। अब यहाँ देखते हैं हम क्या स्काई ब्लू बोला तो स्काई ब्लू देखते हैं क्या, ये इसके बाद स्काई BLU स्काई ब्लू करते हैं। सेव करना जरूरी है, हम सेव करके यहाँ पर आके अगर हम रीलोड करा रहे हैं तो कुछ भी नहीं आने वाला है। ओके, लिहाजा यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पर आएंगे रीलोड करेंगे, ये देखिए हमारा स्काई ब्लू आ गया। ओके राइट, तो अब हम इसको क्या करते हैं, वापस हम क्या करने वाले हैं, इसको ब्राउन करके देखते हैं। ब्राउन की स्पेलिंग है BROWN ब्राउन। तो देखते हैं कि ब्राउन में वो ये ब्राउन लेता है या नहीं लेता। करेंगे ये ब्राउन आ गया। ओके, इट्स प्रीटी गुड, बेहतरीन, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक लाइन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ये लाइन तो आप लोगों को समझ में आ गई है। अगर ये लाइन को भी हमारे को कलर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, इसके अंदर जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, ये लिखेंगे जैसे कि यहाँ स्टाइल आएगा, कुछ भी करना नहीं, बहुत इजी है, STYL स्टाइल। स्टाइल के बाद में क्या आ गया हमारे को, ये होगा यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है आपको ये ले लेने का है, इजी कोड ले लिए, और ये जो है दो करने वाला ऊपर का जो है इन्वर्टेड कॉमा, ये लेने के बाद में क्या लिखे हम, फॉन्ट फॉन्ट के बाद में क्या करें हम, यहाँ पर डाल दीजिए लोटा, फिर यहाँ पर क्या करें साइज दीजिए, साइज के बाद में क्या करें हम, यहाँ पर एक कोलन है, दो, ये हमारे को शिफ्ट पकड़ के 2 पॉइंट दे दीजिए। इसको क्या करने वाले हैं, इसको 60% कर देते हैं। ओके, यहाँ पर क्या करते हैं, 80 डालें तो हमारे को मालूम होने के लिए हम क्या करें 60 PX लिखना जरूरी है और ये सेमीकोलन लिखना जरूरी है। ओके हो गया, यहाँ पर ये आ गया फॉन्ट साइज 60, ये हो गया। यहाँ भी क्या फॉन्ट साइज, और यहाँ पर जो हमारा था ये हटा देना है, ये हटा देना है, यहाँ स्टार्ट हो रहा, ध्यान देने की बात चाहिए कि यहाँ से H1 स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर हम पूरा लिखते जा रहे हैं। अगर यहाँ पर भी हम अगर ग्रेटर देन लेस देन को यहाँ पर ला दे, इसको क्लोज कर दिया तो फिर ये तमाम चीजें नहीं आएंगी। तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ पर देखिए फॉन्ट साइज 80 पिक्सल, ये हो गया। फिर यहाँ पर हम कलर लिख दिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कलर भी लिख देते हैं, कलर ले लिए, क्या करें डाल दिए। उसके बाद में क्या करेंगे, आप एक रेड डाल देते हैं, के बाद में हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, अब हमारा काम क्या है, यहाँ पर ये इन्वर्टेड एक भी ले सकते हैं आप, एक साथ 2 भी ले सकते हैं, 2 ले लेना हमारे को जरूरी है ना। उसके बाद में वी लर्न इन नोटपैड,
तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर एक बढ़ा भी सकते हैं हम लाइन, नोटपैड कलर रेड बोल के लिख देते हैं। अब देखते हैं फॉन्ट कलर इसका रेड आता है या नहीं। लाइन नोटपैड, इसी के आगे हम क्या कर दिए, फॉन्ट कलर सी वो येलो लिखना हमारा। ऐसे यहाँ अगर हमारी गलती हो रही कोई मसला नहीं हो रही, यहाँ पर अगर कलर में अगर गलती कर रहे हैं तो फिर ये कलर रेड नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इसको कलर रेड, ओके। अब इसको सेव कर दें, प्लस यस सेव हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ से हम इसको रीलोड कराते हैं। ये देखिए ये हो गया, रीलोड हो गया, ये देखिए हो गया, ये देखिए वी आर लर्निंग HTML एंड CSS टैग हो गया। यहाँ पर यहाँ हो गया। तो हम क्या करें, इसको भी क्या करें, फॉन्ट 1 दे दिए, इसको भी 1 दे दिए। तो अब यहाँ पर यहाँ इसको देखते हैं क्या होता है, ओके। अब ये गए, हम सेव कर दिए, यहाँ पर आ गए, इसको रीलोड कराए। रीलोड कराने में यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, देखते हैं हमारे से कहाँ गड़बड़ है। स्टाइल फॉन्ट साइज 60, कलर रेड, स्टाइल फॉन्ट साइज कलर ब्राउन। अब यहाँ पर हमसे क्या गलती हुई, यहाँ पर हमको क्लोज करने का, ये देखिए यहाँ पर देखिए H1 स्टाइल वगैरह लेके ब्राउन डालने के बाद में क्या करें, हम यहाँ पर क्लोज करना है। तो हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन क्लोज करते हैं। इसे क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर रीलोड करते हैं। ये देखिए क्या हुआ था, एक छोटी सी गलती, यहाँ पर ये हटा दिए, ये नहीं आ रहा। ये देखिए ये क्या करें, हम छोटा कर दिया, हेडिंग को क्या करें, छोटी। पहले हम फर्स्ट क्लास में सीख लिए कि फर्स्ट हेडिंग नंबर 1 में इतना बड़ा आएगा फॉन्ट, हेडिंग नंबर 2 में छोटा आएगा। अब देखिए हमारे से यहाँ पर से क्या हुआ था, एक ये नहीं आ रहा था, ये नहीं आने से हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हम सेव करें। यहाँ पर जाके हम क्या करें, रीलोड करें। तो ये फर्स्ट का जो वी आर लर्निंग HTML एंड CSS, तो ये आया। हम यहाँ पर गलती करें, ओके। यहाँ पर ग्रेटर देन का लगा दिए, इसके बाद में हम फिर से सेव करते हैं, फिर यहाँ चलते हैं, रीलोड करते हैं, देखिए। अब इसी को हम यहाँ पर जो 80 पिक्सल दिए, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 80 पिक्सल देके देखिए 80 पिक्सल दे रहे हैं। यहाँ पर क्या करना, सेव करिए, यहाँ पर आएंगे, रीलोड कराएंगे, ये देखिए वी नोटपैड फॉन्ट कलर रेड। तो हम इसके अंदर क्या सीख लिए, हम 2 चीज सीख लिए कि फॉन्ट का साइज किस तरह से बढ़ाया जाता है, हाँ? Okay, we learn how to big size in font in pixels, 80 pixels। और हमने क्या सीखा है, how to change font color, color is red, this color is yellow, this color is brown, okay। तो हम अच्छी तरीके से समझिए, इत्मीनान से ये इसको खुला रखिए, आप लोग इत्मीनान से इस देखिए, नोटपैड में करिए, और इसी को लेके जाके आप VS कोड में भी कर सकते। अभी हम इसलिए नोटपैड में से रहेंगे, हर लैपटॉप में अवेलेबल रहता है, इनबिल्ट रहता है। ये जो है सो लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से तमाम चीजें हैं, आपको नोटपैड भी है, उसके संगात में आपको वर्ड भी मिलेगा, एक्सेल भी मिलेगा, और आपको वर्ड भी मिलेगा, तमाम चीज इसके अंदर ये सीखने के लिए ये आप लोगों को परेशान होना नहीं है, बहुत ईजी है। फिर इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर
ये एक जो है सो टैग हम ये जो है CSS का टैग लगाया सो हमने, HTML और CSS टैग दोनों। अब HTML में क्या हो रहा था, हमारे को ओनली ब्लॉग आ रहा था, और हम ये जो भी साइज आ रहा था 1 2 3 4 5 6 जो 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 हम देख रहे थे, ये देखिए ये HTML में क्या हो रहा था, कम हमारा बिल्कुल एक बेसिक स्टार्ट था कि भाई क्या लिखना है लिख दिए, तो ये ब्लैक में डिफॉल्ट है, ये इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ब्लैक कलर में ही आएगा आपको, इतना इतना छोटा छोटा था। मगर इसके लिए क्या हो गया, अभी एक हम क्या करें, CSS का एक टैग ले लिए। CSS में क्या होगा, खूबसूरती आने वाली है, कलर चेंज करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर हेडिंग जो चाहे हमारे को, हेडिंग बड़ी होना है वो बड़ी करेंगे, छोटी होना है छोटी करेंगे। अब देखिए फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 1 2 3 1 से लेकर 6 हेडिंग जो है ये पूरे बड़े से छोटे हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करें, स्टाइल लेके आ लिए। हम स्टाइल में क्या कर रहे हैं, एक स्टाइल का टैग ले लिए CSS से। तो आगे क्या कर रहे हैं हम, ये सहजा बड़ा। ओके, अब ये इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ब्राउन को हटाएंगे, क्या करेंगे, ब्लू कर देंगे। लीजिए, अब यहाँ पर हम सेव, कंट्रोल S दबा दिया, सेव हो गया। यहाँ पर आएंगे, रीलोड करा देंगे, ये देखिए हो गया। तो इत्मीनान से यहाँ पर आप लोग देख के इत्मीनान से कोडिंग कीजिए, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी ध्यान की जरूरत है। फर्स्ट तो हम समझ गए कि हमारे को जब स्टार्टिंग में जब हम काम कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर हमारे को अगर ये करते जाएंगे, इसके नीचे हम काम करते जाएंगे बॉडी में, तो अब हमारे को प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से इसी को खोल के हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर एनिमेशन भी लेके आएंगे और भी लेके आएंगे इसके अंदर, और हम इमेजेस भी लेके आएंगे, हम लिंक भी सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो ये हुआ HTML इन नोटपैड। तो इसके अंदर हम क्या एडवांस में एक CSS का टैग लिया, इसमें क्या सीखे हम, फॉन्ट को किस तरीके से बड़ा करना है, पिक्सल कैसे लगाना है, पिक्सल कितने लगाएंगे तो कितना बड़ा होगा। तो आप लोग 10 20 30 40 लगा के चेक कर लीजिए आपको क्या बेटर दिख रहा है। ये देखिए इतना बड़ा है ये, अभी इतना बड़ा। अब इसके नीचे आपको पैराग्राफ वगैरह लिखने का है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्लास थर्ड में रखेंगे, और थोड़े और चीजें हम क्या करने वाले हैं, क्या बोलते हैं, ये पहले आप लोग सीख लीजिए कि आपको टाइप करना आ गया, आपको टैग समझ में आ गए, हेडिंग समझ में आ गए, पैराग्राफ समझ में आ गया। अब हमारे को ये जरूरी था कि हमारे को हम जो ये जो टाइप हम करे हैं, जो दिख रहा है उसको छोटा बड़ा करना है। जितना हमारे को चाहिए उतना छोटा करेंगे, जितना हमको चाहिए उतना बड़ा करेंगे। अब देखिए इसी तरीके वी आर लर्निंग इन HTML एंड क्लास, ये लिखे ना, तो इसको हम अगर छोटा करना चाह रहे हैं, ये मेन हेडिंग हो गई हमारी, समझो वी लर्निंग नोटपैड फॉन्ट कलर रेड, है ना। हम कोई भी हेडिंग दे दी, अब इसको हमको छोटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से सीधे सीधे जाएंगे, यहाँ पर एक लिख देंगे, और यहाँ पर क्या करना है, एक हटाना है, चलिए स्टार्टिंग और ये एंडिंग है, स्टार्टिंग है ये एंडिंग है, ये फर्स्ट है, इसके बीच में जो भी लिख रहे हैं हम ये यहाँ पर आ रहा, मगर ये हेडिंग 6 बोल के यहाँ नहीं दिख रहा, और ये एंडिंग में भी हेडिंग 6 बोल के, अगर ये नहीं लगाएंगे तो तमाम चीजें नहीं आएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हेडिंग 6 ये देखिए ये छोटा हो जाएगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। चलिए यहाँ पर सेव कर रहे हैं, यहाँ पर रीलोड करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पर आइकन दिख रहा, राउंड एरो दिख रहा, इसको करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पैराग्राफ ले लेते हैं। यहाँ फॉन्ट साइज हमारा बड़ा है इसलिए हमारा ये छोटा होगा, और ये आ गया ये। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इसी तरीके से यहाँ क्या करते हैं, हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं।
देखिए हम क्या करेंगे, हेडिंग यहाँ जो हमने पिक्सल डाले थे, ये पिक्सल वगैरह कुछ भी नहीं लेंगे हम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सेव करा रहे हैं, सेव के बाद में इसे क्या करेंगे, रिलोड कराएंगे। तो ये जहाँ था वहां आ गया। अब इसके नीचे क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेते, ये हो गया, ये पैराग्राफ ले लेंगे। तो पैराग्राफ के बारे में मालूम है, ये तो स्टार्टिंग को क्लोज करना है हमारा। इसके बीच में जो भी लिखेंगे हम, जैसा कि हम जो है वी आर लर्निंग, ये वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग HTML। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। ये भी एक तरीका, वी आर लर्निंग। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब क्लोज कर देते ये, और ये हो गया हमारा क्लोज। क्या पॉइंट इसलिए आ जाता है कि हम अगर शिफ्ट नहीं दबा रहे हैं बराबर प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पॉइंट आ जाता है। ये पॉइंट की जगह है ग्रेटर देन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखे वी आर लर्निंग HTML लिखे। तो अब इसको चेक करते हैं, ये पैराग्राफ को कितना छोटा आता है। ओके, सेव करते हैं, क्या करते हैं, रिलोड कराते हैं। देखिए ये हमारा वर्जिन जर्नली जो पैराग्राफ हम लिखे, ये इतना ही इसका बेसिक फॉन्ट साइज रहता। ये फॉन्ट साइज ये इसके इसमें 7 mm के रहते, 7 ये जो रहते हैं फॉन्ट साइज, इसके वर्जिनलिटी जो रहती इतनी रहती। अब इसके बाद में जो भी बढ़ाना है हमारे को, हम क्या करेंगे, स्टाइल में लेके करेंगे, कलर वगैरह करने के लिए भी स्टाइल में लेंगे। मगर अब ये इसको अगर ये जो पैराग्राफ है, अगर हम चाह रहे हैं कि भाई इसको भी हमारे को बढ़ाना चाहिए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हेडिंग नंबर 2 ले सकते हैं, H2 ले लिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, H2 लिखेंगे। ये होगा स्टार्टिंग टैग हो गया, हेडिंग 2 नंबर की आएंगी, ये हेडिंग से छोटी, ये हेडिंग को तो हम क्या करें बोले तो पिक्सल वगैरह भी लगा दिए। ओके, अभी हेडिंग 2, ये भी हेडिंग 2 है। तो अब चेक करते हैं कि हमारा क्या काम हुआ। ओके, रिलोड करा, ये बढ़ गया। ओके, किस लिए बढ़ गया, क्यों, तो हमने हेडिंग 2 लिया। अगर हम यहाँ पर हेडिंग 1 ले रहे हैं, इसमें कहूंगा और हमारे को बढ़ जाने वाला है। ये फर्स्ट टैग में क्या करेंगे, बीच में जो भी लिखेंगे, हाँ अब यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, वी आर लर्निंग HTML हेडिंग नंबर 1, हम हेडिंग 1 to 6 है, हेडिंग का टैग कितने 1 to 6 टैग, 1 2 3 छोटे से छोटे हो जाएगा। एक रहेगा ओरिजिनल बड़ा, जितना बड़ा आया उतना उसके बाद में छोटा 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 होते जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, ये जो हम लिखे अब यहाँ पर इसको सेव करके लर्निंग HTML हेडिंग नंबर 1 to 6 टैग्स। ओके, अभी हमारा आ गया। इसी तरीके से इसको कलर देना चाह रहे हैं हम, तो आप लोग जाइए, यहाँ पर जो लिखे हुआ है, यहाँ जो लिखे हुआ है, हाँ यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ पर हमारे को ये जो है सो चीजें लिखने का है हमारे को, ये जो चीजें रहते हैं हमारे को, ये तमाम की तमाम चीज हमारे को अगर हम लेके जाके
यहाँ पर हम जो है सो पेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि भाई हमारे अब यहाँ पर 2 आ गए, एक पहले से है हमारे पास, ठीक है। पेस्ट करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर ऐसा सीखते जाना, आप लोग खुद सीख सकते हैं। यहाँ पर जो बता दिए हम, इसके अंदर जो आपको समझाया गया है, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी नीचे भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। ओके, इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में चलिए रीलोड करते हैं। ये देखिए वी आर लर्निंग HTML हेडिंग नंबर वगैरह जो आ गया, ये आ गया है आपको, देखिए, ठीक है। 1 to 6 टैग हम क्या करें, स्टाइल का एक टैग यूज कर लेके हम क्या करें, ऑर्डिनरी से जो था इसको भी हम कलरिंग दे दिए। तो अब इसको हम ये काम करते हैं, ऊपर भी रेड है नीचे भी रेड है। तो अब हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, ये रेड की जगह क्या करते हैं, हम रेड की जगह क्या करते हैं, स्काई ब्लू दे देते हैं। ओके, अच्छा ग्रीन कर दे के देखते हैं, ये ग्रीन करके देखते हैं, पहले सेव कर देंगे, फिर इसको यहाँ पर करेंगे, हम यहाँ पर रीलोड करेंगे, ये देखिए ग्रीन आ गया हमारा। तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए क्या है, हम यहाँ पर से नहीं, यहाँ पर से अगर आपको ले सकते हैं, जैसा कि अभी आपका माउस है, माउस से ये ले लेके आप रेड से दबा लेके, अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ये रेड लेके आ सकते हैं, या आप ऐसा ये पूरी लाइन को भी ऐसा लेके आ सकते हैं। ओके, तो अब इसको क्या करते हैं, कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर बॉडी और HTML के ऊपर बॉडी में एक काम करेंगे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ये HTML, यहाँ HTML है, ये क्या है, हमारी बुक है। HTML क्या है, HTML का मतलब समझ लो कि ये हमारी बुक है, ये एक डायरी है, ये बुक है, डायरी खोल के हम पढ़ेंगे, जो लिखे हुआ रहेगा वो पढ़ेंगे इसके अंदर। अब हमारी अगर बुक है, लिखने की बुक है, राइटिंग बुक है, तो हम क्या करेंगे, ये तो हो गया HTML हो गया, ये कवर हो गया ऊपर का, और नीचे भी पीछे क्या हो गया, ये हो गया। तो हम जो भी हमारे को यहाँ पर लिख रहे हैं, हम कहाँ लिख रहे हैं, ये खोल रहे, ये कवर को खोलने के बाद में यहाँ जो पेजेस आ रहे हैं, प्लेन पेजेस आ रहे हैं, प्लेन पेजेस के ऊपर हम जो भी लिखते जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से जो भी हम लिखते चले जाएंगे, जैसे लिखते चले जाएंगे, 1 पेज 2 पेज, जो भी व्हाइट पेज रहेगा हम लिखते जाए। तो इसी तरीके से हम यहाँ क्या करें, अब ये एक लाइन ले रहे हैं हम, ये हमारा पेज है, ये लाइन है, ये अब यहाँ कंटिन्यू हम क्या करेंगे बोले तो कंटिन्यू यहाँ पर लिखते जाएंगे, जिस तरीके से अब यहाँ पर हम ये जो लिखे थे, है ना, इसी तरीके से क्या करेंगे, ये आप ये आगे बढ़ते भी ले सकते हैं, यहाँ पर हमारा काम होगा, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पैरों से नीचे का जो है इसको ले सकते, यहाँ पर देखिए आप जो है सो जो भी यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं वहाँ पर लिख सकते हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पर हम ये लिखे हुआ है बॉडी, है ना, ये हटा देते, इसको भी जगह बना देते। ओके, ये हम क्या करें, बॉडी और ये बॉडी तो हो गया हमारा HTML हो गया, ये देखिए हो गया HTML। इसके बाद में क्या आ गया, ये बॉडी आ गया। बॉडी के बाद में जो भी काम कर रहे हैं हम, तो हमारे वेबसाइट के ऊपर दिख रहा हमारे तमाम चीजें। अब ये तो हम ये सब कुछ हटाए करें तो इसका हमारा वेबसाइट के ऊपर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्यों, तो ये जो हम लिख दिए ये व्हाइट पेपर है हमारा। अब हम जो है सो इसको फिर से खोलेंगे हम, है ना, ये देखिए हम यहाँ से फिर से खोल रहे हैं, हम रीलोड करा रहे हैं, कुछ भी फर्क नहीं हुआ, जो भी हम काम करे थे बराबर हमारा काम, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हमारे को आसानी के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक जगह बनाई, ये बॉडी है, अब ये बॉडी के अंदर यहाँ नहीं लिखेंगे हम ये तमाम चीजें, क्यों बोलो तो वहां लिखने का मतलब ये होगा कि हम हमारा जो बुक है
ये जो कवर है ये यहाँ पर लिखना, तो यहाँ लिखने की चीज तो नहीं है ये, है ना, ये तो हमारा कवर है, इसके अंदर लिखना है हमारा। तो इसी तरीके से समझना है आपको इजी तरीके से। बार बार समझाने का मतलब ये है कि ये बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 4 क्लास की बच्चे भी ये सिखा रहे हैं, आपको समझ में आ जाता। समझे तो 6 क्लास का बच्चा है, 8 क्लास है, 9 क्लास है, मैट्रिक पास है, 10th पास है, 11th, 12th, ये तमाम चीजें आपको आने वाली है। आप जो भी फोन में देख रहे हैं ये सब इसी से बने हुआ है। जो भी आप देख रहे हैं ये HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट वगैरह, ये बहुत एडवांस चीजें हैं आगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। क्यों बोले तो आप स्कूल में चले गए, स्कूल में जाने के बाद में तो 10th में तो आपको नहीं लेते कोई भी, कौन लेंगे 10th में? तो आपको ABCD समझ में आना चाहिए। फिर पहले तो आपको किंडरगार्टन में पहले खेलने के लिए लेते हैं, आपको समझना है आपको। तो अब आपको क्या है बोले तो अब फर्स्ट क्लास हमारी चली, उसके अंदर तो थोड़ा अब ये हमको क्या करना है, ये समझना ज्यादा है। हम जल्दी जल्दी करना नहीं है कि हाँ बहुत सारे लाइन डाल दिए, वो समझा दिए, अब वो छोटा आ रहा, अब वो छोटा आने के बाद में टाइप बिल्कुल छोटा आ रहा, छोटा टाइप आने के बाद में क्या करें, अब वो ये बड़ा के बता दे रहे हैं, ये देखो बड़ा बड़ा, ऐसा नहीं। बड़ा बड़ा करने की जरूरत नहीं हमारे को क्या करना है, इसके अंदर देखना है हमारे को। तो इसके अंदर हमारे को फॉन्ट कैसा बढ़ाना है, कलर कैसा लेना है, ये देखिए, ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमारा ये देखो, हम 100% है, इतना है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बढ़ाए हमने इसको, यहाँ पर से बढ़ाए, फॉन्ट साइज को बढ़ाए। अब जिस तरीके से देखिए, एक बार और बता देते हैं, क्या करते हैं 10 कर देते हैं, ये इसको भी क्या करते हैं 10 कर देते हैं। यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं, 10 पिक्सल कर दिए, दोनों को भी 10 पिक्सल 10 पिक्सल कर दिए, हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर सेव कर देते हैं। हम क्या करेंगे, इसको भी रिलोड कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा ओरिजिनल है। अब ये इतना लिखने के बाद में अब लोग आपको स्टार्टिंग में बताते, अब ये देखिए ये है, ये है, ये है, ये। अब ये क्या समझ में आएगा, ना फोन में समझ में आएगा, ना तो आपके लैपटॉप में समझ में आएगा। तो जब क्या करना पड़ेगा, ये करके बढ़ाना पड़ेगा, नीचे की चीज आप सब ले जाएंगे। तो ये क्या होगा, बोले तो ये बहुत हो गया, 400-500 चलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 100% रखें, 100% रखें। यहाँ पर ही कर ले रहे हैं, काम को बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर ले रहे हैं। अब जिस तरीके से हम इसको कर लेंगे, अब 70 कर लेंगे, इसको कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं। देखिए क्या रिजल्ट आते हैं, हमको सेव करना जरूरी है। ओके, इसी के ऊपर हमारे क्या करना है, क्लिक करना जरूरी है। क्लिक करने के बाद में हमारे इधर भी जा रहे हैं, फिर यहाँ आने के बाद में भी उसमें खाली काम करे, सेव नहीं करे, सेव नहीं करे तो नहीं होगा। तो कंट्रोल यस, यहाँ रिलोड कराते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी रिलोड करा सकते हैं। ये देखिए ये क्या हो गया, क्या लिए थे हम, कैसे लिए थे, ये देखिए हम देख लेते हैं। ये हेडिंग 2 थी, ये फॉन्ट साइज क्या कहें 70 हो गया, 70 पिक्सल। ये याद रखना जरूरी है, पिक्सल। पिक्सल का मतलब क्या है बोले तो, अब एक चीज है, अब ये पेन है, अब ये पेन समझ लो कि भाई ये हमारा 1 पिक्सल का पेन है। अब इसको हम बड़ा बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, अब इतनी दूर है तो अब यहाँ से तो नहीं दिखेगा आपको। ये क्या ओरिजिनल है, ये एक पिक्सल है यहाँ, तो यहाँ से 1 पिक्सल जब है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, करीब बताना है। तो हम ये हाथ से क्या करें, यूं लेके आ रहे हैं आपके पास, तो आपको दिख रहा हाँ ये है पेन है। अब ये क्या कर रहे हैं, तो ये लेके आ रहे हैं, अरे ये देखो माउस है। तो अब इसके लिए हम क्या करें बोलते, 1 पिक्सल जनरली मैं यहाँ हूँ तो यहाँ से आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जनरल 1 पिक्सल। तो अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको बिल्कुल यहाँ करीब में लाना है। तो ये हो गया हमारा कम ज्यादा करने का हो गया। तो कम ज्यादा करने के लिए हम आपको जितना बेटर लगे, यहाँ पर 50-70 कर दिया, 50-70 कर देंगे, क्या करें सेव करिए। सेव करने के बाद में क्या करें, रीलोड करा रहे हैं, ये हो गया 50 पिक्सल, ये हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सेव करा रहे हैं, ये हो गया, सेव कर दिए, सेव कर दिए।
हो गया। रिलोड यहाँ पर क्या करते हैं, 20 करने के बाद में देखते हैं, इसको सेव कराते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये छोटा होगा। अब ये ये ग्रीन का है, यहाँ पर है वी आर लर्निंग, तो यहाँ पर 80 था, तो 80 को क्या कर देते हैं, क्या करेंगे 40 कर देते हैं। 40 करने के बाद में क्या करेंगे, हम इसको कंट्रोल से सेव कर देंगे। सेव नहीं करने से हमारे भूल जाते हैं, नहीं करते, इसलिए हो जाता हो। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, रीलोड कराएंगे। रीलोड कराने से हमारा क्या काम होगा, वी आर लर्निंग HTML नंबर, ये छोटा होगा। तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर से आप लोग कोडिंग स्टार्ट कीजिए, HTML ले लीजिए, बॉडी ले लीजिए। यहाँ पर आपके लिए जो हम करे थे, ये बैक एरो से चलेगा, होगा, यहाँ नीचे आ गया, तो हम यहाँ पर रख ले सकते हैं। ये जो काम कर रहे हैं हम, इसके बीच में काम कर रहे हैं, बॉडी के बीच में, ये एक ध्यान रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज है। इधर उधर यहाँ नीचे कर दे रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं, वहां कर, ऐसा नहीं। ये बॉडी के अंदर ये काम होगा पूरा, हमारा जो भी काम होगा। क्यों बोले तो हम हमारा HTML क्या है, एक दरवाजा है, एक डोर है, दिस इज डोर। अब आप डोर पे खड़े रहने के बाद में अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलना जरूरी है। तो हम क्या करें, दरवाजा खोल दिए, मतलब ये बॉडी लगा दी। बॉडी लगाने के बाद में हम एंट्री ले लिए घर में, हमारे घर में एंट्री ले लिए। ओके, अब यहाँ पर एंट्री लेने के बाद में हम कहीं भी बैठ सकते हैं। अब जाके ये पूरा है, घर में कहीं सोफे पे बैठो, पलंग पे बैठो, बेड पे बैठो, या आप चेयर पे बैठो, या आप नीचे बैठो, जमीन पे बैठो, कहीं भी बैठ सकते हैं आप। ओके, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर बॉडी में जो चाहे इसमें लिख सकते, जो चाहे कलर हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं। फॉन्ट साइज दे सकते हैं, देखिए फॉन्ट साइज है, हम 20 दिए, 50 दिए, 40 दिए। और यहाँ पर कलरिंग चेंज करने का भी मालूम पड़ गया आपको, कलरिंग कहाँ चेंज करना है आपको। ये देखिए फॉन्ट साइज चेंज करना है, यहाँ ये क्या हो गया, स्टाइल लिख दिया, फॉन्ट साइज लिख दिया 20 पिक्सल। इसी के संग में ये ध्यान देना है कि हमारे पास ये जो कामा, सेमीकोलन, ये जो है डैश वगैरह, ये सब बराबर। और ये जो हमारे पास ये जो है हमारे पास जो ये आ रहा है, इसका भी ध्यान रखना है। और इसका भी, इसकी जितने भी जो है सो ग्रेटर देन वगैरह है, सेमीकोलन, कोलन, कामा वगैरह, और स्लैश आ रहा हमारे पास, उसको तो आपको ये पूरी चीजें एक बार अच्छे से चेक करना है। आपको, आप लोगों को सीखने का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो है इत्मीनान से सीख सकते हैं आराम से। अगर आपके घर में लैपटॉप है, बहुत बेटर है, अगर अच्छा है, जहाँ बोले वहां लेके बैठ के कहीं भी कर ले सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आप लोग पढ़ रहे हैं, 8 में पढ़ रहे हैं, 10 में पढ़ रहे हैं, तो आगे सब कुछ जो है सो इंटरनेट के ऊपर ही है, वेबसाइट पे ही है, और पूरा डिजिटल है, हर चीज डिजिटल में कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को ये सीखिए तो आप लोगों का फायदा है। मेरा जनरल वाइज 99 है मेरा वो चैनल में, मैं नॉवेल्स वगैरह और पूरे जहाँ इस वक्त अमेरिका में हूँ, तो मैं अमेरिका का कर रहा हूँ। सऊदीया में था तो सऊदीया के है, केरला में था तो केरला से है, मैं इंडिया से हूँ, हैदराबाद से हूँ, तो हैदराबाद की भी तमाम जो है रोड्स वगैरह है, हमारे अपना एयरपोर्ट वगैरह के भी पूरे बने हुए हैं मेरे, और सिकंदराबाद वगैरह है, रेलवे स्टेशन वगैरह तमाम जगह के, केरला वगैरह, गोवा वगैरह है सब। तो जहाँ भी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ उसके वीडियो है। अगर आप लोगों को फायदा हुआ तो आप लोग देखिए। और ये खास करके जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो मेरा चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वो लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ये अपने बच्चों को इस तरफ लेके आइए। ये जो है सो फोन लेके फोन में
गेमों में है, तो आप इसके अंदर मैं एनिमेशन भी डालने वाला हूँ। एनिमेशन में क्या, बच्चों को एक कार जा रही है, वो जा रही है, जा रही है, एक के पीछे कार जा रही है, शेर भाग रहा कर रहा है, तमाम चीजें वो लोग खुद ये कर सकते। उन लोगों को हम ऐसी चीज सिखाएंगे कि कुछ हमारे को ये नहीं करने का है कि सीधा सीधा ये HTML सीख लेके सीधा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाने के लिए, इसके लिए नहीं है वो। उसके लिए तो बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ना पड़ता है, एक 5 साल लगा देना पड़ता है उसके पीछे, जब जाके आप बनते हैं। ऐसे कोई प्रॉब्लम, मगर इम्पोर्टेंट तो ये है, तो बिना HTML के कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकता, कोई भी डिजिटल नहीं आ सकता। जितनी भी चीजें आप बन रहे हैं, आपके इसके अंदर जितने भी कर रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, जीपे से दे रहे हैं, फोन पे से दे रहे हैं, जहां जहां भी जा रहे हैं आप खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, इसके अंदर जा रहे हैं, और जो भी शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, टिकटॉक देख रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं, तमाम के तमाम ये HTML से कोडिंग होती है। कोडिंग होने के अंदर तमाम चीज आपको नहीं दिखती, ये दिख जाता आपको। ठीक है, क्या दिख जाता आपको? ये दिखता। यहाँ पर क्या 3 लाइन दिख रहा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बोले तो, यहाँ पर लगा सकते हैं, हमारे फोटो लगा सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं। ये सब आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, एक ही दम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। ये कोडिंग हम क्या है, यहाँ देखिए, ये रही कोडिंग। इतना सारा पॉइंट वगैरह, ये जो ऐसा ऐसा ये ऐसा एक लाइन है, ऐसा एक दो नुक्ते है, एक दो नुक्ते, दो लंबे नुक्ते आ गए, पॉइंट आ गया, कोलन आ गया, सेमी कोलन आ गया, ऑब्लिक आ गया, स्लाइस आ गया, ये आ गया, इज इक्वल टू अगर आ गया, ये तमाम चीजें आ गई। ABCD के पूरे फॉर्म, अगर हम इतना तमाम फॉन्ट साइज वगैरह, पिक्सल वगैरह, कलर वगैरह, ये सब लिखने के बाद हमारे क्या वी लर्न इन नोटपैड, जो हम जो लिखे यही आ रहा है हमारे को कलर। तो यहाँ ये जो काम है, ये जो काम करने के बाद में हमारे पास गेम्स वगैरह आ रहे हैं, तो हम भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, हम भी गेम जो है वो, जैसे कि शेर भाग रहा है, एक बिल्ली भाग रही है, एक शेर उसके पीछे भाग रहा पकड़ने के लिए, हाथी भाग रहा, हरण भाग रही, तो हम ये तमाम के तमाम चीजें हम सिर्फ एक आधे घंटे में हम क्रिएट कर सकते हैं, रोड बना सकते हैं, जंगल ले सकते हैं। हमारे को क्या करने का जाना है, तमाम चीजें मिल जाती है। अगर हम फोटो भी खींच ले सकते, रोड की फोटो खींच लेके हम डाल सकते हैं, ये आगे हम सीखेंगे। हम क्या है तो इंटरटेनमेंट के काम अभी करेंगे। तो लिहाजा आप लोगों को सबसे पहले ये करना है, अपने मम्मी डैडी भाई या बहन जो भी है, जो भी कर सकते हैं, बच्चों को जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। एक के बाद कंटिन्यू आने वाला है। मैं यहाँ पर डलास में हूँ, अमेरिका में हूँ, थोड़ा बिजी रहता हूँ मैं, अब थोड़ा टाइम निकाला थोड़ा। अब इसके बाद में डिजाइनिंग वगैरह मेरा काम है, वेब डिजाइनिंग वगैरह का, वो डेस्कटॉप डिजाइनिंग वगैरह का, जितने भी जो ये बनते हैं, ये बनते हैं, बुका बनते हैं, आप लोगों के बुक में लिखे हुआ रहता, वो बुक वगैरह का तमाम मेरा प्रिंटिंग प्रेस का है मेरा कारोबार। आई एम डिजाइनर, वेब डिजाइनर, विजिटिंग कार्ड, बिल बुक्स, अभी है तो आपको प्रिंटिंग और उसके ऊपर लगे हुए आते, बोर्ड्स वगैरह आते, फ्लेयर आते, आपको जो ये है, ये जितना भी बनती है, ये इसके अंदर जो भी आता है ना, या जनवरी फरवरी ये डाल के ये तमाम के तमाम डिजाइनिंग का है। अब मैं एक सोचा कि भाई बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खास करके जो इंटरेस्टेड है, जो सीखना चाहते हैं, और ये सीखना भी जरूरी है आपको। ये तमाम चीजें आपको, ये इंटरटेनमेंट के लिए तो सेकंड होता, ये आपको आएंगे। ये 10th क्लास में पूछे जाएंगे, 11th में, 12th में कंपल्सरी है। ये H1 हेडिंग क्या है, ये फॉन्ट साइज क्या है, और ये टैग, बॉडी टैग क्या है, HTML टैग क्या है, इसके अंदर ये तमाम के तमाम पैराग्राफ किसको बोलते हैं, और आगे बहुत सारे टैग आएंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हाँ, ओके। तो अब आप लोग, अब मैं इसलिए मैं ज्यादा आप लोगों को समझाऊं कि स्टार्टिंग है ये। हम जब ये इम्पोर्टेंट बेसिक अगर हम ये सीख लेने के बाद में, अब आप कोई भी फॉन्ट हो,
कोई भी साइज हो आप कर ले सकते हैं साइज, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करें, 20 लिखे, 20 की जगह क्या करते हैं हम यहाँ पर 200 पिक्सल कर देते हैं, 200 पिक्सल करके क्या करते हैं यहाँ पर सेव कर लेते हैं। इसको करें हम 200 पिक्सल, लाइन नहीं मोड़ता है, कौन सा कलर की लाइन है हमारी, रेड कलर की लाइन है। चलिए ये हेडिंग क्या है, H2 है, ये फर्स्ट लाइन जो है हमारी, इसको क्या करें 200 पिक्सल की कर दिया। तो चलिए इसको हम क्या करें, सेव कर दिए, यस से, और क्या करेंगे अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाके क्या करते हैं हम, ये देखिए, इसको क्या करते हैं हम, रीलोड करते हैं। ये देखिए कैसा आ गया, हमारा क्या था, ये था, ओके, ये देखिए ये था। अब इतनी बड़ी कर दी है कि हम हमारे को ये दिखने में नहीं आ रही, अब कहाँ है नीचे सो हमारा, ये देखिए इतनी बड़ी हेडिंग कर दिया हम। तो अब इसको क्या करते हैं, 200 की जगह क्या करते हैं, 100 करके देते हैं, 100 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे को सेव करना जरूरी है, कंटिन्यूअस दबाना जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पर रिफ्रेश करा देंगे। ये देखिए हम जितना भी हमारा काम करे हैं, ये देखिए ये लास्ट क्या है हमारा, नंबर 1 to 6 टैग H1 है, नंबर 1 to 6 टैग, ये टैग तक हमारा आ गया। यहाँ से शुरू करे थे हम, वीलन तो ये हमारा काम हो गया। कितना आसान है, बहुत आसान है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ये सीख ले कि आप लोग क्या करना है, ये जो है सो आप लोग बार बार सुकून से करने का है, कोई ज्यादा नहीं, घंटा 2 घंटा अगर दे रहे हैं तो इंटरेस्ट भी आएगा आपको, और फिर आप लोगों को एग्जाम में भी काम आने वाली चीज, हंसते हंसते खेलते खेलते गेम करते हुए हम कर रहे हैं। ये कोई नहीं अब वो आ गए, वो जल्दी से डाल दिए, कुछ भी नहीं है, वहां से यहाँ से ले लिए, तो ये डाल दिए, उनके हिसाब से सब जने एक ही डालते रहते, कुछ आपको वो मिलेगा। वो एक जना एक के ऊपर अगर लिखे हुआ है HTML बायोडाटा बोल, तो हम वो छोटे में चेक करते जाएंगे वो लोग। अब यहाँ पर से क्या है बोले, तो यहाँ पर भी एक काम है, मैं बता दूंगा अभी। ये हमारा काम तो हो गया, एक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो लिख रहे हैं हम, ये जो हम लिख रहे हैं, ये इतना बड़ा डिफॉल्ट में नहीं रहता फॉन्ट, ओके। डिफॉल्ट मतलब पहले से जो ये लोग जो सप्लाई का हमारे को जो देते हैं टाइप, फॉन्ट का साइज जो देते हैं, इतना बड़ा नहीं देते हैं। हम हमारी सहूलियत से कर सकते, क्या बोले तो इसके अंदर बहुत सारा लिखना रहता, हम इतना बड़ा फॉन्ट ले लेके अगर बैठ करेंगे तो हमारे को क्या करना पड़ेगा बोले तो, ये लाइनों इतना सारा बहुत सारा रहता है उसके अंदर, जब प्रॉब्लम आता तो हम क्या करते हैं, एक चीज सीख लो अभी आप लोग, अच्छा याद आ गया मेरे को, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे जाना है, फॉन्ट पे क्लिक करना है, ओके। फॉन्ट पे क्लिक करने में ये एक इंटरफेस आ जाएगा ऐसा, ये देखिए ये सब इतना ही रहता। ये जो डिफॉल्ट में लोग जो बनाते हैं, बहुत सारा काम रहता है, इतना बड़ा बना देने से फिर अब एक पेज में हमारे को इतनी चीज मिल रहा है, तो हमारे को अगर बड़ा करके डबल करके रख दिए, देखिए यहाँ पर देने का है, देखिए ये अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें टाइप है, ये टाइप चेंज करते हैं, मगर ये टाइप चेंज करने का तो बाद में देखेंगे, आप लोग आहिस्ता समझ में आएगा। ये बहुत कुछ हमारे को डिस्टर्बेंस हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर है बोल्ड का मतलब है ये नुमाया तरीके से दिख रहा है ना। नॉर्मल है, नॉर्मल के बाद में रेगुलर चीज है, ये देखिए ये जो रेगुलर है ना, ये टाइप रेगुलर है, यहाँ पर रेगुलर है, ये देखिए। अब यहाँ पर ये बोल्ड हो गया, तो हम यहाँ क्या करें, बोल्ड। अगर हम रेगुलर रख दे रहे हैं हम, तो क्या रेगुलर रख दिया तो ये हो गया ये रेगुलर। हाँ, ये रेगुलर कर देने से क्या होगा, हमारे को यहाँ पर जो हम देखना चाह रहे थे, यहाँ पर है ना, तो इसको यहाँ पर जो फॉन्ट का जो साइज है ना, यहाँ पर चलेगा साइज, ये देखिए साइज यहाँ पर कैसा दिख रहा है बोलते, देखिए ये हो गया फॉन्ट हो गया, यहाँ पर फॉन्ट मिलते हैं। यहाँ पर फॉन्ट की फैमिली क्या है, फॉन्ट की फैमिली में रेगुलर है, बोल्ड है, इटैलिक है ना। ये देखिए रेगुलर है, इटैलिक है, बोल्ड है, बोल्ड इटैलिक भी है, ओके। तो हम इटैलिक वगैरह नहीं ले रहे, हम यहाँ पर स्टाइल आ गया रेगुलर वगैरह, यहाँ साइज आ गया, ये देखिए यहाँ से 40 रखे हम,
तो उतना बड़ा आ रहा है ना। अभी जनरली क्या है बोले तो ये जनरली 18 है, चलो चेक करते हैं 18 में इतना है। तो अब आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी कि अब पहले से ही अब आईना भी निकला है तो देखना प्रॉब्लम आ जाती। अब इतना छोटा है यहाँ पर, ये खोलने के बाद में क्या है इतना छोटा है, तो हमारे को इसमें अंदर क्या है एडवांटेज क्या है, हमारे हिसाब से क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ पर ये जो साइज है साइज में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से 24 पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट ये क्या है पॉइंट, हम क्या करेंगे पिक्सल में रखे थे हम, है ना। तब यहाँ पर ये किस में चल रहा है, पॉइंट में चल रहा है। जिस तरीके से पिक्सल में 100 200 300 दे रहे तो बड़ा, इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे हम फॉन्ट देंगे समझो, यानी कि यहाँ पर फॉन्ट क्या है 8 पॉइंट है, 9 10 11 12, तो एक पॉइंट बढ़ा रहे हैं लोग। हाँ उसके बाद में क्या कर रहे हैं ये देखिए 8 आ गया, 9 आ गया, 10 11 12, 12 के बाद में क्या कर रहे हैं लोग 14 16 18 20, दो पॉइंट बढ़ा रहे हैं, दो पॉइंट बढ़ा रहे हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ये देख यहाँ पर 72 पॉइंट था लग, तो हम क्या कर रहे थे हमारा 40 पॉइंट रखा हुआ था, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 24 रखते देखते हैं। चलिए 24 पॉइंट रख दिया हम, ये देखिए इतना बढ़ गया। हमें और बोल के और यहाँ पर क्या कर दिए थे हम यहाँ पर क्या करे थे ये बोल्ड था उसको क्या करे रेगुलर कर दिए। ओके, अगर आपको समझ में आया कि रेगुलर में काम आपको सही दिख रहा है तो रेगुलर में करो, अगर आपको समझ में आ रहा है कि अभी बोल्ड में करना है तो बोल्ड में करा सकते। अब चलिए बोल्ड में रखने से हमारे को क्या, हमारे को वेबसाइट के वेब के ऊपर हमारे को जरा क्लियर दिख रहा है। ये देखिए अब यहाँ पर 24 है, 24 की जगह हम क्या करते हैं यहाँ पर चलिए 28 रख लेते हैं। चलिए हम 28 सेट कर दिए, देखिए 28 सेट कर दिए और यहाँ पर हमारे को क्लियर दिख रहा, दूर से भी दिख रहा। अगर प्रॉब्लम आ रहा आपको इसके अंदर समझ में नहीं आ रहा तो हम और भी चेंजेस कर सकते हैं। फॉन्ट ये टाइम्स रोमन है, ये फॉन्ट टाइम्स रोमन है। अब हम चाहते हैं कि भाई हमको ये ऐसा नहीं है सीधा साधा, हमारे फोनों में भी ये सीधा साधा आ रहा, टाइम्स रोमन नहीं है ना। तो यहाँ फॉन्ट फैमिली को हम चेंज करेंगे, है ना। फॉन्ट फैमिली को क्या करेंगे यहाँ पर हम चेक करेंगे, ये देखिए ये आ गया फॉन्ट फैमिली, हम चेंज कर दे रहे हैं। ये अगर यहाँ दिख रहा आपको तो यहाँ पर से हम चेक कर लेंगे। ओके, ये देखिए ये इतने आराम से आपको अगर समझ में आ रहा तो ये फॉन्ट भी रख सकते हैं आप, टाइप करने में दिखने में समझने में भी पूरा बराबर दिख रहा है ना, तमाम चीज क्लियर दिख रही। ओके ओके ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से हम क्या करने वाले हैं फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये लगा, ये देखिए ये आ गया, तेलुगु भी आ गया आपको। अब यहाँ पर टाइम्स रोमन है, ये टाइम्स रोमन आ गया। अब ये टाइम्स रोमन को हम ये भी रख सकते, ये आ गया। अब ये अगर हमारे को दिख रहा इजी दिख रहा, सही दिख रहा। अब इसमें ये रेगुलर होने में मर गया, पॉइंट वगैरह कभी कभी इसमें नहीं दिखते, मेरा मुश्किल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जाके फॉन्ट स्टाइल में जाके क्या करते हैं रेगुलर की जगह हम क्या करते हैं बोल्ड कर देते। अब देखिए इटैलिक भी हो सकता, ये देखिए और इटैलिक से हम काम करने में प्रॉब्लम आएंगे, ये देखिए है ना। अगर हम रखना चाह रहे हैं तो इटैलिक भी रख सकते, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम क्या करें इटैलिक हटा देते हैं, बोल्ड रख लेते हैं। ओके, बोल्ड रख दिया, ठीक है। अब ये चेक करते हैं, ये देखिए बोल्ड आ गया हमारा। हाँ, अब इसको बढ़ाने के लिए आप जो है यहाँ से भी अब हम 26 रखे, हम इसके अंदर हम अपने को चल रहा काम ठीक है, वरना हम क्या करते हैं कंट्रोल बढ़ा के भी अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं भी कर सकते।
और हमारा क्या है जनरली हम यहाँ पर क्या रख लिए हैं, फॉन्ट साइज हम क्या रखे देखते हैं एक बार फिर से, चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अब ये फॉन्ट 28 है तो हम देख लेते 30 रख लेते हैं। इस तरीके से 30 पिक्सल वगैरह रख रहे हैं। पिक्सल है यहाँ पर, पिक्सल ये पिक्सल का नहीं है, पिक्सल का भी आता, लेकिन उसके लिए हमारे को दूसरे एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, वहां समझाना पड़ेगा। पिक्सल होता, फीट होता, mm होता, सेंटीमीटर होता, और मीटर भी होता है, बैनर्स वगैरह के लिए, सबके लिए सब आगे आगे करेंगे। ओके, तो आहिस्ता से तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 30 पॉइंट रख रहे हैं। हाँ? अब इसको आप 30 पिक्सल भी बोल लो या पॉइंट भी बोल लो, लेकिन पिक्सल अलग है, पॉइंट अलग है। पिक्सल वगैरह क्या रहता वो हम आगे सीखेंगे। पिक्सल जो हमारा एक फोटो रहती, हमारी इमेज रहती, जैसे फोटो रहती, तो ये क्या करती बोले तो ये जितने भी फोटो वगैरह बनते, जितने भी कलरिंग बनते, 4 कलर 5 कलर, जो कलरिंग की जो आती है हमारे फोटो वगैरह, ये तमाम के तमाम क्या आती, पिक्सल में आती, पिक्सल में रहती। और हम ये जो लिखते हैं, ये जो मेनू बोल के लिखे हुआ है, यहाँ पर जो है ब्रेकफास्ट वगैरह लिखे हुआ है, ये मेनू लिखे हुआ है, ये होता है विक्टर। विक्टर का मतलब क्या हो जाता है, विक्टर का कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। विक्टर का मतलब है किसी की लाइन, ये लाइन है, ये हम एक लाइन खींचे, ये हो गया विक्टर, इसको बोलते हैं विक्टर। अब पिक्सल जो रहेगा, यही लाइन को क्या करते हैं, ये पॉइंट 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 डालते हैं, पॉइंट पॉइंट। यहाँ पर क्या करते हैं, इतनी लाइन में यहाँ पर 100-200 छोटे 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 पॉइंट डालते हैं, तो वो उसको यहाँ भी लाइन बनेगी, लेकिन ये लाइन बनेगी पिक्सल की, मतलब ये क्या है, विक्टर की, इसको बोलते हैं विक्टर। विक्टर का मतलब है लाइन। तो हम ये सब बाद में, जब हम जो डिजाइनिंग वगैरह करेंगे, दूसरे एप्लीकेशनों में जाएंगे, जब सीखेंगे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पर ये पॉइंट है, तो हम ये पॉइंट 30 कर दिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए बहुत सुकून से, इत्मीनान से हमारे को ये पॉइंट वगैरह तमाम के तमाम चीजें 1 2, इसलिए हम ये रख रहे हैं, ये इसलिए रख रहे हैं हम कि यहाँ पर 1 2 लिखने के लिए हमारे को क्या मिल जाता है, यहाँ पर अगर हम दूसरा रख लिए, यूनिवर्सल रख लिए, गिल्सन रख लिए, तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या होंगे, ये 1 और H1 वगैरह लिखने के लिए हमें प्रॉब्लम है। चलिए ये भी मैं बता देता हूँ, छोटा सा का काम है, ये भी चेक कर लीजिए। अब देखिए, हम रोमन रखने से हमारे को 1 आए तो हमारे को इजी दिखा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये रख लेते हैं। चलिए ये क्या है, तहुरमा एक इसका फॉन्ट फैमिली का नाम है। अब जैसा कि नाम हमारा नाम जैसा है, हम माय नेम इज MM शरीफ, अब आपका भी नाम जो भी रहता तो वो तो नाम रख के पहचानते ना अपन, तो इसी तरीके से इसका क्या नाम है, फॉन्ट का नाम है, तो फॉन्ट के नाम दिए गए यहाँ पर। अब देखिए हम क्या करें, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या है, ये रोमन, टाइम्स रोमन, ये क्या सिरिफ होता और sans सिरिफ होता, एक में नुक्ते लाइना लेना आते, एक में बिना लेना के आते। तो देखिए ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ कोई लाइन वगैरह नहीं है, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पैटर्न भी दिख रही है, यहाँ पर जो है सो ये भी दिख रहा है, तमाम के तमाम आइटम दिख रहे हैं, ग्रेटर देन वो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, सब चीजें इजी दिख रही है। तो हम क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं, इसको ले लेते हैं, सेमीकोलन भी मिल रहा है हमारे को, इजी दिख रहा है, 2 पॉइंट, ये पॉइंट, एक कामा, ग्रेटर देन, ये ऊपर 2 ठीक है, इन्वर्टेड कामा तो यहाँ एक, यहाँ ऊपर जो लगाते हैं, ये 2 लगाने का, तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर इक्वल, ये इजी हो गया हमारा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है, एक बार ये समझ लेने के बाद हमारे को इतना लंबा हमारे को डिस्कस करने का नहीं है। ओके, उम्मीद कि आप लोग को समझ में आ गया रहेगा, हम कहाँ से जाके हम जो है टाइप चेंज कर रहे हैं। ये है, यहाँ फाइल है, यहाँ एडिट है, व्यू है, तो ये फाइल एडिट में गए, यहाँ पर फॉन्ट में गए, यहाँ से हो गए, तो आप लोगों को समझ में आ गया, इसीलिए एक बार और बता देना। बाकी का हमारे कोई चीज छेड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे को कोई चेंज करने का है हमारे को, तो यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ से ये चेंज कर देंगे, यहाँ जाएंगे, हमारे को यहाँ पर जो समझ में आया टाइप ये ले लेंगे, यहाँ जाएंगे, एक के बाद एक चेक करेंगे, हमारे को ये देखिए टाइप चेंज कर देंगे। चलिए,
तो हम कौन सा टैब ले लिए, TWCMEMR, ये टैब ले लिए। ये देखिए, ये अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्लियर दिख रहा, सब कुछ कर रहा, तो हम ये रख लेंगे, है ना, प्रॉब्लम तो नहीं। अब ये अगर छोटा है ये, तो हम क्या करते हैं, इसको जाके क्या करते हैं, फिर यहाँ पर से जाके, छोटा है, छोटे में हमारे को ज्यादा अच्छे तरीके से दिखना चाहिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 30 जो रखे, तो हम क्या करेंगे, इसको 36 कर लेंगे, 36 कर ले सकते हैं आप, 5 कर ले सकते हैं आप, जो चाहे आप रख सकते हैं। यहाँ डिफॉल्ट जो मिलने वाला है आपको 36 मिलने वाला है, तो हम क्या करते हैं 36 37 भी रख सकते हैं, ये डिफॉल्ट, यानी कि दो से बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। जैसे 12 हो गया, 9 10 11 12 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्हें 15 16 17 नहीं दिख रहे, 2 पॉइंट बढ़ा रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, 36 रख लिए डिफॉल्ट। चलिए अब यहाँ पर चेक करते हैं, ये देखिए बहुत इत्मीनान से हर चीज क्लियर दिख रही है हमारे को। आपको जिस तरीके से क्लियर है, हाँ, ये सीख लीजिए, आराम से सीखिए, इसके बाद में आपको कोई तकलीफ आने वाली नहीं। आप इसके अंदर पिक्सल देखिए, यहाँ पर पिक्सल है, यहाँ पर ओके, यहाँ पर पिक्सल है, फिर यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर ये आएगा, इसके जो है सो टैग्स है, इसके जो है सो बने हुए हैं बहुत सारे, हमारे को सौ में हजारों में टैग्स जाएंगे, तो हमारे को कम से कम जो ज्यादा से ज्यादा हम सीखेंगे करेंगे, तो कम से कम हमारे को 100-200 टैक्स तो लेना ही लेना है। ओके, ठीक है, ओके, यहाँ पर रोकते हैं। शायद मैं 1 आधे घंटे की डालना चाह रहा हूँ, मगर पता नहीं कितना टाइम हो गया है, तो हम इसको यहाँ पर रोकते हैं। ये देखिए, ये हमारा काम करें हम, इजी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर रोकते हैं हम, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ। एक बार अच्छे तरीके से आप लोग एक फोन में फोटो ले लो, रख लो, बाजू रख लो, लैपटॉप में एक साइड में खोल लो, और या नहीं तो फिर आप अपनी एक बुक ले लो, लर्निंग बुक बना लो, HTML लर्निंग इन नोटपैड बोल के, वो एक के बाद जो है सो आप लिख लो, आपको याद रहता है क्या किए हम, क्या नहीं किए काम, तो एक के बाद एक आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है, गुड बाय, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, और हम HTML और CSS दोनों में आगे बढ़ रहे हैं, हम लेके आहिस्ता आहिस्ता। आपको HTML का तो स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा बनाना है, तमाम चीज समझ में आ गया, तो उसी को पलटाओ। फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट क्लास 1 में तमाम चीजें हैं। सेकंड में हम क्या क्या सीख लिए, हम टाइप बड़ा करना, फॉन्ट को बड़ा करना, यानी कि जो भी हम जो लिख रहे हैं यहाँ पर, ये जैसा ये लिखे हुआ है, इसको बड़ा करना, हेडिंग को बड़ा करना, छोटा करना, जो भी हम लिखे बड़ा करना, छोटा करना, वो सीख लिए हम। पिक्सल लगाना वो सीख लिए, कलर को कैसा करना है, कलर में रेड ग्रीन ब्लू देना, ये सीख लिए। और उसके बाद में इम्पोर्टेंट हमारे को यहाँ पर जो सरफेस चाहिए, जो बेस्ट हमारे को लिखने में, टाइपिंग करने में, कोडिंग करने में आसानी के लिए हम क्या करें, 46 पॉइंट का हम ये रख लिए, और टाइप भी हम हमारे हिसाब से जो भी आपको पसंद है वो रख लीजिए। मेरे को ये अगर बता दिया मैं आप लोगों को कि कौन सा आपको बेस्ट लग रहा, वो हिसाब से आप रख लीजिए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं क्लास HTML लर्निंग क्लास 3 में मिलते हैं। इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप देखिए आप लोग, और मैं अपना उसके ऊपर प्ले लिस्ट में डाल दूंगा ये पूरे जितने भी बनेंगे। हो सकता है अगर आप अगर इस स्टडी में हम जो है सो 2-4 टैग, 1 टैग 2 टैग 2-3 आइटम सीख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा, आप लोगों को जब इजी हो जाएगा तो हम 5-5 टैग 10 टैग भी सीख सकते हैं आधे घंटे में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। इम्पोर्टेंट यही है, बेसिक समझ में आ गया आपको तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। कोडिंग करते रहिए, खेलते रहिए, खेलते सीखिए, कोई टेंशन मत लीजिए, आराम से सीखिए।
और लर्निंग कीजिए, नोटपैड में कीजिए या आप जो है सो VS कोड में कीजिए। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्लास नंबर 3 में।